लिसन डॉक्टर, बहुत बकवास हो गई आपकी। सच सच बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। मानवी ने जब अपना बच्चा खोया और जब उसे मेंटल असाइलम ले आए थे तभी मैं वहीं थी। मैं कुछ वहां अनाथ बच्चों की हेराफेरी करते हुए पकड़ी गई थी। पर अबीर ने मेरी बेल करवाई थी और मुझसे कहा था कि मैं अगर उसकी बात सुनती हूँ मेरा पूरा केस हैंडल करेगा। इसलिए मैंने सब कुछ किया जो मुझे अबीर ने बोला। स्पेशली जब अमृता लेबर पेन में थी तब इन दोनों ने हमें ब्लैकमेल किया था और जेल भेजने की धमकी दी थी। अपने आप को बचाने के लिए हमने ये सब किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको लगता है इतनी आसानी से आपको माफी मिल जाएगी? एक डॉक्टर होके आप इतनी घटिया हरकत कर कैसे सकती हैं? अनाथ बच्चों की हेराफेरी और ये नकली रिपोर्ट्स। आपको समझ आ रहा है मेरी पूरी फैमिली, मेरे हस्बैंड कितने परेशान थे? हम आपकी बात मान रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे जो आप कह रही थी। मैं इतनी स्ट्रेस में थी। अगर मेरे स्ट्रेस की वजह से वृंदा को कुछ अगर स्ट्रेस में मेरी बच्ची को कुछ हो जाता ना तो मैं आपको क्या कर रहे? I know. अभी तो तुम ठीक हो ना, वृंदा भी ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये महीना हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए। और हम फ्लैट की तुम ठीक हो, वृंदा ठीक है, हम सब ठीक है। लेकिन आपने देखा ये अभी रोमानवी के साथ तक गिर गए, कैसे झूठ बुलवा रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा कि मानवी ने आपको धमकी दी थी, राइट? मानवी तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, उसको कुछ आइडिया नहीं है वो क्या कर रही है। पागलपन में आपको धमकी कैसे दी उसने? एग्जैक्टली मानवी कोई प्लान कैसे बना सकती है? वो मेंटली अनस्टेबल है। मानवी कभी भी पागल नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रही थी ताकि उसे जेल ना जाना पड़े। What? हाँ, और उसने कुछ फेक रिपोर्टें तैयार करवाई थी। आई डोंट नो वो मेंटल असाइलम से कैसे बाहर निकली, बट वो पूरी नॉर्मल है। और आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसे सिर्फ चेक करने आई थी। और मुझे उन लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने उनकी कैसे मदद की। एक मिनट, लेकिन उन लोगों को कैसे पता चला कि मेरी अम्मू को वो क्या जेस्टिशनल डायबिटीज? हाँ? वो आपके सर्वेंट के जरिए, वो उनका जासूस था। अमृता से जुड़ी पल पल की खबरें वो उनको देता था, और आई गेस वो किशोर था। इसलिए मानवी हमेशा दो कदम आगे रहती। जब मैं आपकी याददाश्त भी वापस लाने की कोशिश कर रही थी, उसे हमेशा पता होता था कि मैं क्या करने जा रही हूँ।
ये मानवी तो प्रियंका से भी खतरनाक निकली। हमें सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए इस लड़की से। आप सही कह रहे हैं, वो दोनों बहुत शातिर हैं। मानवी और अबीर को सब चीज पता थी आपके घर में क्या क्या हो रहा है, और उसी बात का उन्होंने फायदा उठाया और मुझसे अमृता की किडनी फेलियर का झूठ बुलवाया और मुझे मजबूरन फेक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ी और फिर आप सबको डराया कि किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। शातिर सिर्फ मानवी नहीं बल्कि आप भी हैं। जो आपने किया है ना, जेल जाएंगी आप। नहीं मिस्टर विराट, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब नहीं करना था, पर मुझसे एक गलती हो गई थी। उसी चीज का अबीर फायदा उठा रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, वरना ये मैं कभी नहीं करती। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। आपने अभी मुझसे कहा ना तो काम डाउन प्लीज। मैं ठीक हूँ, वृंदा ठीक है, ओके? और आपने जो किया है ना, उसके लिए आपको जेल जाना ही चाहिए। लेकिन हम आपको जेल नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ एक शर्त पर। हमारे बीच जो बातचीत हुई है, इसके बारे में अबीर और मानवी को कुछ भी पता चला तो हम आपको सीधा जेल भेज देंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी मानवी और अबीर को। आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच। मैं जा सकती हूँ? प्लीज जाइए। जाने क्यों दिया इसको? जो उसने किया है ना, उसके लिए इसको जेल जाना चाहिए। मैं इसका लाइसेंस कैंसिल करवा के रहूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। प्लीज 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 ये सब मत कीजिए। मैं प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैं ये बोल रही थी कि जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलने देते हैं। लेकिन क्यों? मैं सब समझाती हूँ। देखिए, मैं ये सोच रही थी कि अबीर और मानवी को लग रहा है कि हम अलग हो रहे हैं। सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, वो जीतने वाले हैं। तो उन्हें लगने देते हैं कि हम एक्चुअली तलाक ले रहे हैं। उनको लगेगा वो जीत रहे हैं और कोई ना कोई गलती करेंगे और हम उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तुम सो रहो, ये करना चाहिए। ट्राई कर सकते हैं ना? क्योंकि अब तक जो भी किया उन लोगों ने वो किया, लेकिन उन लोगों ने वृंदा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। ठीक है, पर एक और बात, भवानी आंटी, ये बात हमारे तक ही सीमित रहनी चाहिए। देखो, कम से कम दिलदार जी और बबीता जी को तो रिस्क नहीं ले सकते, आप जानती हैं ना। प्लीज।